राजनीति में हार जीत कोई मायने नहीं रखती है। मानवता व संवेदनशीलता मुझे समाज सेवा के लिए प्रेरित करती है। एनडीए के पूर्व प्रत्याशी व उद्योगपति अजहर इस्लाम का साक्षात्कार। मैं एसके त्रिवेदी, न्यूज़ 24 आप देख रहे हैं। ऐसे कहा जाता है कि शख्सियत कई लोग होते हैं, लेकिन शख्सियत के मामले में एक जो बात होती है कि वो सामाजिक जो एक सद्भावना होती है, और राजनीति में आने के लिए सामाजिक सद्भावना बहुत ज़रूरी होता है। आज ऐसे ही शख्स से हम मिलने वाले हैं और आप लोग भी रूबरू होने वाले हैं। इस क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी श्री अजहर इस्लाम जी, जिनसे हम लोग रूबरू होने वाले हैं। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार त्रिवेदी जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कुछ मुद्दे हैं, आप जनता दरबार भी करते हैं और पूरा पाकुड़ जानता है सर कि सामाजिक मुद्दे पे आप बहुत संवेदनशील हैं, और पूरा एक वाकया है कि आपने आगे बढ़कर लोगों की मदद की है सर, और पाकुड़ के प्रति आपकी एक सोच जो है, सकारात्मक सोच है सर, उसी को लेकर आप आगे बढ़ते हैं। आज शिक्षा के मुद्दे पे सर थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। पाकुड़ पहले के बनस्पत शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा है सर, तो शिक्षा के मामले में आपके पास क्या व्यू है, उस दिशा में आप क्या करना चाह रहे हैं सर? क्योंकि पाकुड़ का शिक्षा जो है थोड़ा सा पूरे अगर स्टेट की देखें तो थोड़ा सा हम लोग पीछे हैं। एक्चुअली मेरा पॉलिटिक्स में आना ही पाकुड़ का विकास के बारे में सोच के ही मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया जी। मेरा पहले मैं एज ए बिजनेसमैन था, लेकिन मैं जब पॉलिटिक्स ज्वाइन किया तो मेरा पहला उद्देश्य, पहला लक्ष्य यही था कि पाकुड़ को कैसे संवारना है, पाकुड़ को कैसे डेवलप करना है जी। पाकुड़ का युवा भाई लोग को कैसे शिक्षित करना है, यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था जो बिगड़ा हुआ इसको कैसे सुधारना है। मेरा सारा उद्देश्य यही था। लेकिन चलिए, जनता का जनादेश जो भी मिला मैं उनको स्वीकार करता हूँ, और पॉलिटिक्स में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन मैं हार गया इसका मतलब ये नहीं कि मैं जनता का सेवा करना छोड़ दूँ। हारे चाहे ये जीते, एक पॉलिटिशियन का डिफिनेशन, उसका मेन लक्ष्य यही होना चाहिए कि जनता के आसपास खड़ा रहे वो जी। और जनता ने मुझे 70,000 वोट दिया, मैं उनको सम्मान करता हूँ। तो एक्चुअली जो आपने एजुकेशन का बात जो आपने कही है जी। तो एजुकेशन को लेके मैंने भी एक पहल चलाया हुआ है, और एक्चुअली चल भी रहा है कि सपोज दैट यहाँ पर जितने भी गरीब माँ बहन है जिसका बेटा है, जो सपोज दैट कि घर में कमाने खटने वाला नहीं है, या सपोज दैट कोई बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, उसका फादर बढ़िया से उसको पढ़ा लिखा नहीं पा रहा है, मान लीजिए सपोज दैट कोई एक रिश्ता वाला है और मान लीजिए दिन भर में 200 टका 300 टका कमाता है, तो अपना घर चलाएगा कि बच्चे को पढ़ाएगा। लेकिन अगर वो बच्चा में कैपेसिटी है, उस बच्चे में अगर पढ़ने का बढ़िया जुनून है, तो मैंने एक बार एक अजहर स्कॉलरशिप बोल के ये चलाया था कि जितने सारे बच्चे जो भी अपना 12th में चाहे 10th में जो 85% चाहे 90% से ऊपर लेकर आए हैं, मैं उसको पूरी तरह से पढ़ाऊँगा ग्रेजुएशन तक, और आगे भी जब भी उसको सपोर्ट का ज़रूरत पड़ेगा मैं करूँगा। तो मैंने किया भी, और बहुत बच्चे लोग को मैं सपोर्ट करता भी हूँ। तो देखिए, एक्चुअली एडुकेशन एक ऐसा चीज़ है कि विदाउट एडुकेशन आप इस खास करके जो यंग जनरेशन है, यूथ जनरेशन है, जो आगे का आफ्टर 5 इयर्स बस एक ऐसा आपका हो जाएगा कि आप ट्रेन में भी बैठिएगा, उस टाइम भी आपको एजुकेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल। सपोज दैट कि आप अपना कंट्री से अभी दूसरे कंट्री में जाइएगा, तो जो एक लिटरेट पर्सन है और एक एजुकेशन जो पर्सन है, दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर होगा। वो जगह 50 जगह में पूछेगा कि मुझे कैसे जाना है, कहाँ से फ़्लाइट लेना है, कैसे करके मुझे टैक्सी पकड़ना है। लेकिन अगर एक एजुकेशन उनका अगर अंदर होगा, वो किसी से नहीं पूछेगा। आप देखिएगा हर जगह में हर तरह का इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, चारों तरफ मॉनिटर चलते रहता है, आपको खुद देख के समझ के आप सारा चीज़ अपने से खुद से कर लीजिएगा। जी। तो आई थिंक हम लोग ये बोल सकते हैं कि
एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बिना सांस का हम लोग अपना ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं, तो इसी तरह का विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट स्ट्रगल योर लाइफ। तो एजुकेशन के लिए अभी हमारे जो डीसी साहब है, इनका जो मेहनत इस बार रंग लाई है। इनका हमारे जो यहाँ के शिक्षा पदाधिकारीगण हैं जी और जितने भी शिक्षा प्रशासन है, उन लोग का सहयोग के द्वारा अभी पाकुड़ हमारे सेकंड स्थान पे आया है इस बार इंटर और मैट्रिक पे। ये बहुत गर्व की बात है। पहले हमारे पाकुड़ को पिछड़ेपन से जाना जाता था, और हमारे डीसी साहब ने एक स्लोगन चलाया है कि पिछड़ता पाकुड़ पछड़ता पाकुड़। ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग चाहेंगे कि इसी तरह से हमारे पाकुड़ और भी आगे डेवलप करें, क्योंकि देखिए, जब तक शिक्षा आपका अंदर में नहीं होगा तो सही क्या है गलत क्या है आपको समझ में नहीं नहीं, आएगा। एक सवाल सर ये है आपसे कि जिस तरीके से पाकुड़ की आम जनता आज़ाद इस्लाम का मतलब जान रहा है कि भाई कहीं पर कोई प्रॉब्लम अगर है तो आज़ादी पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ा तो आपने जो एक सबसे बड़ी जो एक जन चेतना जगाई वो है मेडिकल। आप दौरा भी किए थे जी, जी। हॉस्पिटल में, जाते रहते हैं। तो उस जगह पे पाकुड़ के लोगों के मन में आपके प्रति एक चीज़ है कि भाई ये समस्या है तो आज़ादी से संपर्क करें। तो अब पाकुड़ की जनता ये भी जानना चाह रही है कि एजुकेशन के नाम पे, एजुकेशन के मुद्दे पे आपकी तरफ से क्या पहल होने वाला है? देखिए, एक्चुअली मेरे तरफ से पहल क्या हो सकता है, मैं तो सत्ताधारी हूँ नहीं, हम लोग जी। का सरकार भी नहीं है, तो ये सरकार का ही पहल होना चाहिए। मैं तो आवाज़ उठा सकता हूँ, जी मैं तो सबकी आवाज़ को मैं आवाज़ बन के उसको सबके सामने जाकर बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे अगर समझे पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।